बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्टडी विद स्वाति यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के अपने इस वीडियो में हम बात करेंगे बीएड फर्स्ट सेमेस्टर 2019 यानी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को लेकर के, जो कि बीएड फर्स्ट सेमेस्टर पेपर अगर हम बात करें तो पेपर सेकंड है, और यूनिवर्सिटी की बात करें तो ये है आपका VBSPU यूनिवर्सिटी ऑफ जौनपुर, यानी वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय जौनपुर से जो बीएड कर रहे हैं उन सभी के लिए ये क्वेश्चन पेपर बहुत ही हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि VBSPU के एग्ज़ाम की बात करें बीएड फर्स्ट सेमेस्टर की तो डेट शीट जारी कर दी गई है। 7 तारीख से आपका पेपर है, 7 अप्रैल 2022 से, जो कि पहला है आपका चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप, सेकंड पेपर आपका कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन है, यानी समकालीन भारत एवं शिक्षा। तो इस पेपर को आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे। प्रीवियस वीडियो में हमने चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2021 और 19 को लेकर के बात कर ली थी। यहाँ पर हम सेकंड पेपर को लेकर के आए हैं, जो कि है कंटेम्पररी इंडिया एंड एजुकेशन 2019 के क्वेश्चन पेपर की यहाँ पर आज हम बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के अपने इस वीडियो को। टाइम बात करें तो इस पेपर के लिए आपको 3 घंटे का समय दिया जाएगा। मैक्सिमम मार्क्स की बात करें तो 90 मार्क्स का आपका ये पेपर रहेगा। यहाँ पर अगर हम 2021 के क्वेश्चन पेपर की बात करें तो थोड़ा सा पैटर्न चेंज था, नंबर उतने ही थे, बस ये है कि क्वेश्चनों की संख्या घटा बढ़ा दी थी और कोई भी चेंजेस देखने को नहीं मिला। यहाँ पर हम क्वेश्चन पेपर पूरी तरह से देखेंगे। नोट में दिया अटेम्प्ट क्वेश्चंस फ्रॉम ऑल सेक्शन एज पर इंस्ट्रक्शंस, सभी खंडों से प्रश्नों के उत्तर निर्देशानुसार दीजिए। सेक्शन ए यानी खंड आ में वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस पूछे गए थे, यानी अति लघु उत्तरीय प्रश्न। नोट में दिया है अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चंस इन अबाउट 50 वर्ड्स, सभी प्रश्नों के उत्तर 50 शब्दों में देना है। 10 क्वेश्चन थे आपके, ठीक है। ईच क्वेश्चन 2 मार्क्स का था। इस तरह से 20 नंबर का आपका ये पार्ट रहेगा। तो देखते हैं कंपलसरी पार्ट में कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे प्रीवियस ईयर में। तो पहला क्वेश्चन पूछा था मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वैदिक एजुकेशन, वैदिक शिक्षा की प्रमुख विशेषताएं बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पूछा था व्हाट डू यू मीन बाय प्रवज्जा सेरेमनी, यानी प्रवज्जा जो संस्कार या प्रवज्या जिसे कहते हैं हिंदी में, संस्कार से आप क्या समझते हैं, ये क्वेश्चन पूछ लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 पूछा था इम्पॉर्टेंस ऑफ बिस्मिल्लाह संस्कार, बिस्मिल्लाह संस्कार का महत्व पूछ लिया था, इम्पॉर्टेंट पूछ लिया था, क्या था। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। डिस्क्राइब द मीनिंग ऑफ सोशल जस्टिस, यानी सामाजिक न्याय का अर्थ बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पूछा था व्हाट इज़ मीनिंग ऑफ इक्वालिटी, यानी समानता का अर्थ है क्या, आपको बताना था। क्वेश्चन नंबर 6 था वेयर इज शांति निकेतन, शांति निकेतन कहाँ स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। पूछा है 7 नंबर का वुमेन एजुकेशन इज इन मिडिल पीरियड, यानी मध्यकाल में स्त्री शिक्षा के बारे में आपको बताना था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ट्रूथ, सत्य का क्या अर्थ है। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। 9 पूछा था तो 9 है क्लासिस्ट एंग्लिस्ट कंट्रोवर्सी इन ब्रिटिश एजुकेशन, चार्टर एक्ट 1813, तो ब्रिटिश शिक्षा में प्राच्य व पाश्चात्य विवाद, चार्टर अधिनियम 1813 के बारे में आपको एक्सप्लेन करना है। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन पूछा है कि एडवांटेजेस ऑफ कॉमन स्कूल सिस्टम, यानी सामान्य स्कूल व्यवस्था से लाभ पूछ लिए हैं, आपको बताना है। तो दोस्तों, इस तरह से 10 क्वेश्चन है, ईच क्वेश्चन मैंने बता दिया 2 मार्क्स का। इस तरह से ये आपका 20 मार्क्स का पार्ट था, ठीक है। 50 वर्ड्स में आपको कंप्लीट करना है ईच क्वेश्चन। अब यहाँ पर हमारा सेक्शन ए कंप्लीट होता है। सेक्शन बी देख लेते हैं क्या कुछ पूछा था। सेक्शन बी में यानी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पूछ लिए हैं, लघु उत्तरीय प्रश्न। नोट में देखते हैं क्या दिया है। पूछा अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चन गिव आंसर ऑफ ईच क्वेश्चन इन अबाउट 200 वर्ड्स 8:5, यानी आपको 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। ईच क्वेश्चन 8 मार्क्स का है। इस तरह से ये पार्ट आपका 40 मार्क्स का रहेगा। सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 200 शब्दों में आपको देना है, यानी 200 वर्ड्स में ईच क्वेश्चन को आपको एक्सप्लेन करना है। तो यहाँ पर हम फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 पूछा है इवेल्युएट वैदिस्टिक एजुकेशन, वैदिक कालीन शिक्षा का मूल्यांकन कीजिए। तो इसमें आपको चूज़ करने का काफ़ी मौका मिलेगा, और में आप जैसे पहला नहीं आता तो दूसरा भी आप कर सकते हैं, और यानी अथवा करके दिया है तो इसे भी आप देख लीजिए।
पूछा है डिस्क्राइब मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बुद्धिस्ट एजुकेशन, यानी बौद्धकालीन शिक्षा के प्रमुख उद्देश्यों का वर्णन कीजिए। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन है, ठीक है, आपको इन दोनों में एक अटेम्प्ट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं, या 3, जिसे यहाँ पर जैसे नंबरिंग दी है, नंबरिंग के हिसाब से ही आप कॉपी में नंबरिंग करेंगे। पूछा है बौद्धकालीन शिक्षा के प्रमुख उद्देश्यों का वर्णन करें, यानी एक्सप्लेन एजुकेशनल फिलॉसफी ऑफ महात्मा गांधी। ठीक है, महात्मा गांधी जो है कि शिक्षा दर्शन की व्याख्या कीजिए, इसके बारे में आपको बताना है। तो इसमें भी और करके क्वेश्चन दिया है। और में पूछा है डिस्कस जे कृष्णमूर्ति व्यू ऑन एम्स ऑफ एजुकेशन, करिकुलम एंड मेथड्स ऑफ टीचिंग। शिक्षा के उद्देश्य, पाठ्यक्रम तथा शिक्षण विधि पर जे कृष्णमूर्ति के विचारों का उल्लेख कीजिए। ठीक है, तो इन दोनों में आपको एक करना था। चलिए नेक्स्ट पार्ट देखें। क्वेश्चन नंबर 4 दिया है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इंडिविजुअल एंड सोशल एम्स ऑफ एजुकेशन कैन बैलेंस एस्टेब्लिश बिटवीन दैम। शिक्षा के व्यक्तिगत एवं सामाजिक उद्देश्यों से आप क्या समझते हैं, क्या दोनों में संतुलन स्थापित हो सकता है। तो दोस्तों ये था क्वेश्चन नंबर 4, और इसमें और करके या थोड़ा करके पूछा है कि डिस्क्राइब द राइट ऑफ एजुकेशन बिल एंड इट्स प्रोविजंस, यानी शिक्षा के मूल अधिकार अधिनियम एवं उसके प्राविधानों का वर्णन कीजिए। ठीक है, तो 4 में आपको एक करना है। नेक्स्ट 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ फिल्टरेशन थ्योरी ऑफ एजुकेशन। शिक्षा के छनाई का सिद्धांत या निषेधन सिद्धांत किसने दिया, आपको बताना है। इसमें और करके पूछ लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्कस द रोल ऑफ अ टीचर इन सोशियो कल्चर चेंजेस, यानी सामा सांस्कृतिक परिवर्तन में शिक्षक की भूमिका की विवेचना कीजिए। तो दोस्तों इस तरह से 5 में और करके दिया, इन दोनों में आप एक अटैम्प्ट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पूछा है, व्हाट इज़ द इन्फ्लुएंस ऑफ रिकमेंडेशन ऑफ इंडियन एजुकेशन कमीशन ऑन डेवलपमेंट ऑफ इंडियन एजुकेशन, यानी भारतीय शिक्षा आयोग की सिफारिशों का भारतीय शिक्षा के विकास पर क्या प्रभाव पड़ा। ठीक है, इसमें भी और करके क्वेश्चन पूछा है, तो उसे देखेंगे। तो और में करके दिया है कि गिव द रोल ऑफ एजुकेशन इन इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, यानी भारतीय आर्थिक विकास में शिक्षा की भूमिका स्पष्ट कीजिए। तो दोस्तों ये था सेक्शन बी, जिसमें आपके टोटल 6 क्वेश्चन थे। आपको यहाँ पर अगर हम बात करें कितने अटैम्प्ट करने थे, तो इसमें से आपको 5 अटैम्प्ट करने, यानी टोटल अगर हम देखें तो टोटल 10 क्वेश्चन थे, क्योंकि इन सब में बीच में और लगा था। ठीक है, तो 10 क्वेश्चन में आपको 5 अटैम्प्ट करने थे। नेक्स्ट सेक्शन है सेक्शन सी, यानी खंड सा, जो कि है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन पर बेस्ड, दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों पर। तो इसमें आपको कितने अटैम्प्ट करने हैं, नोट में हम देखेंगे। दिया है कि अटैम्प्ट एनी 2 क्वेश्चंस, गिव आंसर ऑफ ईच क्वेश्चन इन अबाउट 500 वर्ड्स, यानी आपको कोई 2 प्रश्न जो है इसमें से अटैम्प्ट करने हैं। क्वेश्चन आपको 6 मिलेंगे, 2 अटैम्प्ट करने हैं। ईच क्वेश्चन आपका 15 मार्क्स का है। इस तरह से 30 मार्क्स का आपका ये पूरा पार्ट रहेगा सेक्शन सी से। तो इसमें से हम पहला प्रश्न देखेंगे। तो इसमें पूछा है, डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बुद्धिस्ट एजुकेशन, हाउ दिस सिस्टम ऑफ एजुकेशन इज़ यूजफुल इस मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट, यानी बौद्धकालीन शिक्षा की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। यह शिक्षा पद्धति आधुनिक संदर्भ में किस प्रकार लाभदायक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, एक्सप्लेन एजुकेशनल फिलॉसफी ऑफ श्री अरविंद घोष करके दिया है। श्री अरविंद घोष के शिक्षा दर्शन की व्याख्या कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 पूछा है, व्हाट मेजर्स शुड टेकन फॉर एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी इन टर्म्स ऑफ कास्ट्स एंड डिसेबल्ड जेंडर, यानी अक्षम व्यक्ति एवं जाति के संदर्भ में शैक्षिक अवसर की समानता के लिए क्या उपाय किए जाने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है, एक्सप्लेन द न्यू एजुकेशनल पॉलिसी 1986, नई शिक्षा नीति 1986 को स्पष्ट करना था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 की एक्सप्लेन रिकमेंडेशन ऑफ हंटर कमीशन, यानी हंटर आयोग की सिफारिशों की व्याख्या कीजिए। तो दोस्तों ये सारे क्वेश्चंस थे, आपको इसमें से 2 अटैम्प्ट करने थे। चूज़ करने का काफ़ी बढ़िया मौका मिला था लॉन्ग क्वेश्चंस और शॉर्ट क्वेश्चंस में, बस आपको वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस में चूज़ करने का मौका नहीं मिला। तो आप इन प्रीवियस ईयर के जितने भी पेपर इनको ज़रूर पढ़ के जाएँ, इन्हीं से क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। लास्ट टाइम तक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का आपको अलग से वीडियो मिल जाएगा। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अपने एक नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।